दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार भी कंपनी लॉस में है और देख सकते हो कि लॉस कोई ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ राहत मिली है और वो राहत क्या मिली है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से उस रिजल्ट को पूरा एनालिस करके जानेंगे कि क्या राहत मिली है कंपनी को। वैसे तो बहुत भारी भरकम कर्ज है कंपनी पे और उस कर्ज के बोझ तले जो कंपनी दबी हुई है, जो आने वाले समय में सर्वाइव नहीं कर सकती अगर किसी की मदद न मिले, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से। बैंकों के आगे पीछे भी वो घूम रहे हैं, अभी तक बैंक भी जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो सरकार से कुछ हामी चाहते हैं। सरकार यहाँ पे अगर कुछ उनकी तरफ से बोले तो ये बैंक है जो तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें 49% की हिस्सेदारी सरकार की है। अब सिर्फ 2% बाकी है और आप देखें तो ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, और यहाँ पे अक्षय मुंद्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की वजह को समझेंगे और उनकी जगह पे कौन अब कंपनी की बागडोर संभालेगा, क्योंकि अक्षय मुंद्रा ने बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पे योगदान दिया है कंपनी को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 6.15 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन। 3.45% की गिरावट हुई। ये रिजल्ट के पहले की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने 14 अगस्त को यानी कल अपना Q1 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कंपनी को 6,608 करोड़ का लॉस हुआ है। अब आप देख सकते कि ये जो लॉस है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,432 करोड़ का लॉस हुआ था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे तिमाही आधार पे ज़रूर घाटा कम हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 7,166 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था। तो कुछ तो राहत मिली है। अब कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो देख सकते हो कि 5% बढ़कर 11,022 करोड़ तक पहुँचा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मामूली वृद्धि हुई है। अब प्रति ग्राहक जो ARPU है वो 177 रुपीज़ रहा है, जो पिछले एक साल पहले 154 रुपीज़ के आसपास था। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, यानी प्रति कस्टमर इनकी कमाई बढ़ गई है 154 से सीधा 177 रुपये पर कस्टमर। तो 15% की सालाना वृद्धि ये दिखा रहा है। और आप देखिए वोडाफोन आइडिया का जो कर्ज है 30 जून 2025 को घट के 1,930 करोड़ रुपीज़ पर आ गया है। तो वोडाफोन आइडिया ने बताया कि 4G कवरेज विस्तार के हालिया निवेश से सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। विलय के बाद से यह तिमाही सबसे कम सब्सक्राइबर गिराने वाली साबित हुई है। यानी जब से दोनों का विलय हुआ यानी वोडाफोन आइडिया का, तब से ये पहली तिमाही है जिसमें कम सब्सक्राइबर उनकी तरफ से निकले। यानी अब देखें तो वोडाफोन आइडिया भी 5G सर्विस भी शुरू किया, तो अब कस्टमर धीरे धीरे कम होंगे जाना। पिछले साल Q2 में अगर आप देखें Q3 की तुलना में 90% कम नुकसान हुआ है। कंपनी की 5G सेवाएं फिलहाल 13 सर्किल के 22 शहरों में उपलब्ध है। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजना है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्थिति अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा ने कहा है कि डेटा खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो सुपर हीरो और नॉन स्टॉप सुपर हीरो प्लान की सफलता से पॉसिबल हुआ है। यानी कंपनी की डेटा खपत ज़बरदस्त बढ़ी है। जो प्लान लाए गए उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी 50,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान को आगे बढ़ाने के लिए लेंडर से बातचीत जारी रखे हुए ताकि कर्ज मिल सके। तो प्लान बड़ा है, देखना होगा कब सक्सेस होता है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को अच्छे से समझें, पिछले 2 सालों में क्या अचीव किया है और क्या कमी रह गई है। सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो इस बार 11,022 करोड़ का सेल्स बताया, जो मार्च 2025 में 11,014 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में हल्की सी वृद्धि हुई है। और जून 2024 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 10,508 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें जून 2023 की तो ये 10,656 करोड़ के आसपास था। यानी पिछले 2 सालों में भी देखें तो सेल्स बढ़ा है, यानी बिजनेस पटरी पे दिखाई दे रहा है इस समय। खर्च की बात इस बार 6,410 करोड़ का खर्च बताया, जो पिछले क्वार्टर में 6,354 करोड़ के आसपास, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 6,304 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च में वृद्धि हुई है। और जून 2023 की बात करिए 6,499 करोड़ के आसपास था। तो
खर्च आप देख सकते हो कि जून 2023 के मुकाबले इस समय कम हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्च में कमी आई है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, इस बार 4612 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 4660 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें जून 2024 की तो ये 4205 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और अब बात करें जून 2023 की तो ये 4156 करोड़ के आसपास था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 42% के आसपास है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में भी 42% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 40% के आसपास था। और जून 2023 में 39% के आसपास था, तो ओपीएम में वृद्धि हुई है। अब बात करें इसके अदर इनकम की तो इस बार 142 करोड़ की अदर इनकम बताई है, जो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ के आसपास थी, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले अदर इनकम कम हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 256 करोड़ की अदर इनकम थी, तो पिछले साल के मुकाबले भी अदर इनकम कम हुई है इस बार। और 2023 में जून में 21 करोड़ की अदर इनकम थी, उस हिसाब से वृद्धि हुई है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 6611 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 7166 करोड़ का लॉस था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस में कमी आई है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 6427 करोड़ का लॉस था। वैसे आपको ये भी ध्यान रखें इसमें अदर इनकम में 100 करोड़ की और वृद्धि हुई है, तो इस बार तो वो अदर इनकम अगर हम लेस कर दे तो ये जो दोनों के बीच का जो लॉस का आंकड़ा है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास रह जाएगा, ज़्यादा नहीं है, तो कमी आई है। आप देखें उतना ज़्यादा लॉस इस बार नहीं बढ़ा है। और जून 2023 में 7837 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, तो लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है कंपनी का, ये भी एक राहत भरी खबर है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस बार 6608 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 7166 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6432 करोड़ का नेट लॉस था। कंपनी लगातार लॉस में है, लॉस बना हुआ है, और जून 2023 में 7840 करोड़ का लॉस था। अब बात करें इसके ईपीएस की तो इस बार -0.61 रुपीज़ रह गया, जो पिछले क्वार्टर में -1 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईपीएस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है, ईपीएस सुधरा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.95 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ईपीएस में वृद्धि हुई है, ईपीएस बेहतर हुआ है। और जून 2023 में तो -1.61 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल आप देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में इसका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी के अंदर जो बड़ा फैसला हुआ है कि अक्षय मुंद्रा का कार्यकाल पूरा हो गया है, और अब 19 अगस्त को अभिजीत किशोर सीईओ बनेंगे कंपनी के। तो 19 अगस्त 2025 से 3 साल के लिए अब देख सकते हो कि नए जो सीईओ होंगे वो अभिजीत किशोर होंगे। तो अक्षय मुंद्रा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। 19 अगस्त 2022 को कंपनी के वो सीईओ बने थे, उनका कार्यकाल 18 अगस्त 2025 को पूरा हो रहा है, और इसी वजह से अब देख सकते हो कि अगले दिन से ही उनकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे अब देखो कि अभिजीत किशोर संभालेंगे। तो इसकी जानकारी एक्शन को दे दी गई है। अभिजीत किशोर कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह टॉप पोजीशन संभाल रहे। कंपनी एजीआर देनदारों को लेकर अभी भी फिलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, अभी फंड मिल नहीं पा रहा है। अभिजीत किशोर में देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO है। मार्च 2015 से वोडाफोन आइडिया के साथ, यानी वो कोई अभी नई उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, काफ़ी समय से वोडाफोन आइडिया का वो साथ दे रहे। वह सर्कल ऑपरेशंस और कॉर्पोरेट लेवल्स दोनों स्तर पर कई सीनियर लीडरशिप रोल संभाल चुके हैं। COO बनने से पहले उन्होंने चीफ इंटरप्राइजेस बिजनेस ऑफिसर के रूप में वोडाफोन आइडिया के अंदर सेवाएं दे चुकी है। उन्होंने आइडिया के एंटरप्राइजेस बिजनेस का नेतृत्व भी किया। इससे पहले वह गुजरात और केरल सर्किल में बिजनेस हेड थे। अभिजीत किशोर को भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में विभिन्न फंक्शन और ज्योग्राफी में 27 साल का अनुभव है, काफ़ी अनुभवी है, बहुत समय से वो काम करे इस क्षेत्र में। तो अब देखना होगा कि क्या अभिजीत किशोर अक्षय मुंद्रा से आगे और कोई सोच के कंपनी को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें विश्वास है कि आने में वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 5G सर्विस तेज़ी से शुरू हो रही है सब जगह पे, और ऐसे में कस्टमर बेस अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जो हुआ है वो रुक जाएगा। कस्टमर फिर इनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे, और फिर वोडाफोन आइडिया आने में अपनी मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।